एक फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये तस्वीर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों इसी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहा है, जबकि हमने उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे पहले इतना ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलते हुए देखा नहीं है। वो बहुत डिफेंसिव रहता है, समझौतावादी रहता है, जैसा कि पिछली बार हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप में, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान ने मांग की थी। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है वो अभी भी फर्म है, अभी भी एकदम मजबूत है कि उन्होंने अपना स्टैंड मजबूत किया हुआ है, वो झुके नहीं है इस बार। कोई कह रहे हैं कि हमें बात बीसीसीआई से नहीं करनी, हमें सीधा आईसीसी से बात करनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसे तेवर पहले कभी नहीं थे। बहुत समझौतावादी तेवर थे कुछ मामलों में, क्रिकेट के मामलों में, क्योंकि आपने आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है, ओपनली कहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने कही है आईसीसी की क्रेडिबिलिटी भी हमें पता चल जाएगी अगले कुछ दिनों में कि वो क्या करना जा रहा है। और दूसरा उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है वो अभी भी फर्म है, अभी भी एकदम मजबूत है। हालांकि मैं इस बार पाकिस्तान की तारीफ करूंगा कि वो झुक नहीं रहे, अपने स्टैंड पर खड़े हैं। खड़े रहो भाई, स्टैंड पे खड़े रहो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि ठीक है, इस मामले में रिस्पेक्ट है कि उन्होंने अपना स्टैंड मजबूत किया हुआ है, वो झुके नहीं है इस बार। कोई दिक्कत, झुकना चाहिए भी नहीं। जहां अपने देश की इज्जत की बारे आए, किसी को नहीं झुकना चाहिए। इधर से हुआ और बड़े बड़े सवाल थे, तीखे सवाल थे, उनका उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ जवाब दिया। लेकिन उन जवाबों को देखकर लगता है कि ये देखिए, ये प्लेयर जो है पाकिस्तान का एक फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये तस्वीर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों इसी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहा है, जबकि हमने उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे पहले इतना ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलते हुए देखा नहीं है। वो बहुत डिफेंसिव रहता है, समझौतावादी रहता है, जैसा कि पिछली बार हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप में, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान ने मांग की थी और ये कहा था कि हम अपने सारे मैच ढाका में खेलना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद वो इवेंट जो है अल्टीमेटली जो है आईसीसी ने पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया। बात जरूर सुनी आईसीसी ने, उसके बाद उसको खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको अपने खेल मैच देखने के लिए यही आना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान आ गया वहां मैच खेलने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए जितने लोग हैं या वहां में वहां का या पाकिस्तान जो वो बड़े पाकिस्तान यूट्यूबर्स कई है, उसको बड़ा कॉलर ऊंचा करके कहते हैं देखो जी हम तो बड़े दिलेर हैं, हम तो हमेशा आते रहे। क्या बहरहाल वो सब बातें पुरानी हो गई हैं, आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान बात कर रहे हैं, मौजूदा बात। तो अब ये जो फ्रंट फुट पर खेलने की जो वजह है उसको उस पर भी हम आएंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि अब वो कह रहे हैं कि हमें बात बीसीसीआई से नहीं करनी, हमें सीधा आईसीसी से बात करनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसे तेवर पहले कभी नहीं थे। बहुत समझौतावादी तेवर थे कुछ मामलों में, क्रिकेट के मामलों में। और आईसीसी की जो क्रेडिबिलिटी है, कहते हैं वो भी चेक हो जाएगी, उन्होंने कहा है, क्योंकि आपने आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है, ओपनली कहा है। ये बात कोई सूत्रों के हवाले से हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने कही है आईसीसी की क्रेडिबिलिटी भी हमें पता चल जाएगी अगले कुछ दिनों में कि वो क्या करना जा रहा है। और दूसरा उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम उसके साथ नहीं जा रहे हैं। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम उन्होंने कोई बीच की स्थिति नहीं रखी, साफ कर दिया है। अब आईसीसी को फैसला लेना है और बहुत मुमकिन है कि अगर इसी तरह से स्टबन रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टबन रहा, तो बहुत मुमकिन है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बजाय कहीं और आयोजित करनी पड़े। लेकिन तीसरी बात उन्होंने कही है, वो बात अगर आपके पल्ले पड़े तो आप भी बताएं, मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ी हुई। ये बात उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत सरकार उनको अनुमति दे देगी, भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने आएगी, अभी भी उम्मीद है। अरे जनाब, कहां दुनिया पहुंच गई है, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं, ये ख्याली पुलाव बनाने में लगे हैं कि भारत आएगा, जरूर आएगा। करण अर्जुन फिल्म देखी है ना आपने, मेरे अर्जुन आएंगे, मेरे वो छोड़िए। मतलब आप इतने ज्यादा ख्याली पुलाव बनाने में लग गए हैं कि आपको अभी भी उम्मीद है कि आप बैकवर्ड कोई प्रयास हो रहे हैं इस दिशा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ही नहीं है बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर भी है। क्या उन्होंने संपर्क किया सार्वजनिक तौर पर? तो कि हम भारत से बात ही नहीं करेंगे, हम तो आईसीसी से बात करेंगे। और अगर भारत को यहाँ भाग लेना है, भारत को अगर भाग लेना है तो वो भारत जो है यहाँ पर हमसे नहीं, भारत जो है, भारत के जो मसले हैं वो हमसे हमारे सामने रखे और हम उस बारे में जरूर बात करेंगे। हम उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। वाजिब बातचीत अपनी, आप इतना ज्यादा आप अप्रोच आपकी इस तरह की, आप फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट आप खेलने लगे हैं, डिफेंस भी है उसमें लेकिन फॉरवर्ड खेल रहे हैं। और यहाँ पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि हम देखेंगे कि उनकी क्या डिमांड है और उन डिमांड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको नहीं पता कि भारत क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? ये बच्चा जानता है, पूरी दुनिया जानती है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो भी जानते हैं इस बारे में। तो अब ये कहने का भी मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है तमाम टीमें आ रही है, भाई उनको कोई खतरा थोड़ी है। निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नहीं है, इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं है, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी नहीं है। अब आप कहते हैं हमारे यहाँ तो जी और टीमें, देखो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, भारत ने कुछ नया नहीं किया, पाकिस्तान नया कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आता रहा है, पाकिस्तान भारत से खेलता रहा, अब वो खेलने से मना कर रहा है। भारत ने तो कभी भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि भारत जो है पाकिस्तान से नहीं खेलेगा आईसीसी टूर्नामेंट में, हमेशा खेलता है, रिलेशन कैसे भी रहे हो। लेकिन भारत सरकार ने कभी भारतीय टीम को पाकिस्तान से खेलने से मना नहीं किया है। हाँ, पाकिस्तान हम पहले भी नहीं जा रहे थे, अब भी नहीं जा रहे, उसमें नया क्या हो गया? तो भारत तो पहले भी नहीं गया ना, 2008 के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान गई ही नहीं। तो हमारी तरफ से कुछ नया नहीं हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से नया हो रहा है जो उसने इस तरह की बात छेड़ी है। ठीक है, मुझे भी पूरी सहानुभूति है पाकिस्तान को लेकर इस बात के लिए
कि 1996 के बाद वो पहली बार कोई बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और बड़ा टूर्नामेंट करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप पिलकॉम जब बना था, जब भारत पाकिस्तान के संबंध क्रिकेट मंच पर बहुत अच्छे थे, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका संयुक्त खाता खुला था, पिलकॉम नाम था, और पिलकॉम के जरिए इन्होंने जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश की थी, आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, और एक सफलतापूर्वक 1996 का वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। अब आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात की डिमांड रखे कि हम भारत से नहीं खेलेंगे। हालांकि अभी मोहसिन नकवी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे आगे, लेकिन इस बात की अटकलें हैं, अटकलें बहुत ज्यादा लग रही हैं। हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं। साथ ही कल शाम को मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो स्टेडियम्स का मुआयना करने गए थे, तो वहां पे उनसे हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है, हम हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं हैं। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है वो अभी भी फर्म है, अभी भी एकदम मजबूत है। हालांकि मैं इस बार पाकिस्तान की तारीफ करूंगा कि वो झुक नहीं रहे, अपने स्टैंड पर खड़े हैं। खड़े रहो भाई, स्टैंड पे खड़े रहो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि ठीक है, इस मामले में रिस्पेक्ट है कि उन्होंने अपना स्टैंड मजबूत किया हुआ है, वो झुके नहीं है इस बार, कोई दिक्कत, झुकना चाहिए भी नहीं। जहां अपने देश की इज्जत के बारे आए, किसी को नहीं झुकना चाहिए। लेकिन इंडिया अब कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया जाएगा, फिर इसका पूरी ट्रॉफी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाक में होगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी उन्होंने साफ कहा है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये उनका स्टेटमेंट है, लेकिन ये आईसीसी का स्टेटमेंट नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी कब करवानी है, कहां करवानी है, ये पूरी तैयारी आईसीसी। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आपने सुना कि इंडियन मीडिया की जो चीखें हैं वो आसमान तक हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया को टक्कर का बंदा मिला है ना, मोहसिन नकवी साहब, ये नजम सेठी साहब तो है नहीं है कि जो मतलब कभी कौन सा मॉडल दे रहे हैं, कभी कौन सा मॉडल दे रहे हैं, और अमल दरामद भी नहीं करवाते थे उनसे कि भाई हम लोग मानते हैं, आप लोग नहीं मानते, हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, पर इंडिया वाले कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इतनी भी इसमें वो नहीं थी ना कि भाई मतलब थोड़ी सी होती है कि यार अपनी कौम के लिए थोड़ा सा उनकी एक इज़्ज़त के लिए मैं थोड़ी सी डट जाना चाहिए, बट नहीं, मोहसिन नकवी साहब डट गए। और आपने देखा कि इंडिया की चीखें निकल रही हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ज़्यादा फंड देते हैं, क्योंकि इनको इंडिया को ये लगता है कि हम ज़्यादा फंड करते हैं, और हम अगर आईसीसी को ज़्यादा फंड करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी टीम जो है वो दूसरी टीम वो हमें आके मतलब हमारी हाँ में हाँ ना मिलाए। और हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये था कि भाई नेक्स्ट जो चैम्पियन ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान में होगी। तो आपने इनके जो एनालिसिस होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं इनके, उनसे आपने सुना ही होगा कि वो कह रहे हैं कि भाई मतलब उनको अभी भी लगता है ना कि पाकिस्तान कभी भी मतलब हार मान जाएगा, और पाकिस्तान कहेगा कि हाँ ठीक है, हम आपकी जो मतलब आपकी जो कोशिश है या जो आप चाहते हैं हम उस पे आके आपके साथ हो जाते हैं, हम मैच खेलने आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कहेगा कि हाँ हम आ रहे हैं, चलो ठीक है, हम आपकी बात मान जाते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि मोहसिन नकवी जो है वो इस तरह का बंदा नहीं है, वो मानने वाला नहीं है। भाई आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।